Good morning students. Welcome back to second lecture of chapter 9 cascading style sheet. Student in previous class आप लोगों ने देखा था कि cascading style sheet क्या होती है एंड इसके बारे में आप लोगों को जाना था ये होता क्या, इसका यूज क्या है और इसका हम किस लैंग्वेज के साथ इसका हम यूज करते हैं और इसमें हम कैसे इसका मतलब जो भी हम कोडिंग करते हैं किस तरह से करते हैं आप लोगों ने देखा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है और सब क्या होती है, क्या होता है इसमें जो भी मैंने बताया किस तरह से आपको कोडिंग लिखना है इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ मैंने आपको कोडिंग करके भी दिखाया था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम चलेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर्स को और देखेंगे नेक्स्ट और भी कोडिंग क्या है और उसका यूज क्या है। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है अटैचिंग स्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स में क्या है अटैचिंग स्टाइल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हम कैसे कोई भी जो स्टाइल्स होती है सीट की जो भी हमें देना होता है अपने HTML जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं वेब पेज पर उनकी जो भी स्टाइल्स हमें डिफाइन करना होता है तो उसको हम अगर मान लीजिए हम इसे दो पेज पर करना चाहते हैं जैसे कि जैसे मैंने कल आपको बताया था एडवांटेज में कि कई सारे HTML पेज होते हैं और इसका एक अलग स्टाइल शीट होता है जो कि हम क्या करते हैं उस सभी HTML पेज से उस स्टाइल शीट को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी आपका स्टूडेंट इसका मतलब यही होता है कि अटैच करना किसी अनदर फाइल को किसी और फाइल से हमें एक दूसरे से अटैच करना होता है या फिर हम जो भी कोडिंग करने होते हैं जैसे मैंने कल बताया था आपको अगर आपको एक ही सीट पर वर्क कर रहे हो तो उसकी स्टाइल जो होती है मैंने बताया था आपका एक स्टाइल टैग होता है जिसमें आप कोडिंग करते हो और फिर आप जाकर बॉडी टैग के अंदर उस स्टाइल का यूज करते हो। उसमें करना क्या होता है आप उस स्टाइल के थ्रू आप एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर देते हो या क्लास क्रिएट कर देते हो। मैंने बताया था आपको कि आपके सेलेक्टर होते हैं 3 टाइप्स होते हैं एंड आपका एलिमेंट होता है, क्लास होता है एंड आईडी होता है। इन तीनों का यूज मैंने बताया था। तो ये हम इसकी कोडिंग कहाँ करते हैं, ये जो एक तरह से स्टाइल ही है तो ये इसकी कोडिंग हम कहाँ करते हैं स्टाइल टैग पर ही करते हैं। फिर उसके बाद हम इनका जो है ये जो भी हम स्टाइल पे करते हैं ये तरह सा एट्रीब्यूट बना देता है और फिर हम उसका यूज जाकर बॉडी टैग के अंदर हम करते हैं। तो यही आपका है स्टैचिंग कि हमें अगर अटैच करना हो अगर किसी कोड को किसी अनदर फाइल के थ्रू तो उसमें हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, ये आपका जो अटैचिंग फाइल होता है आपका अटैचिंग स्टाइल ये आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका है इंटरनल CSS स्टाइल शीट, सेकंड आपका है एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट एंड थर्ड आपका है इनलाइन CSS स्टाइल शीट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंटरनल CSS स्टाइल शीट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी आप लोगों ने लास्ट में प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो भी हम शीट बना रहे थे जो भी हम स्टाइल शीट कर रहे थे आपके HTML पर तो हमने दिखाया था आपको बताया था कि आप करते क्या थे कि आप यहाँ पे HTML लिखते थे एंड फिर उसके बाद हेड लिखते थे आप एंड हेड के अंदर आप क्या करते थे स्टाइल लिखते थे एंड स्टाइल के अंदर आपको मैंने बताया था जो भी आपका था सेलेक्टर उसको आप लिखते थे। मान सपोज मैं P लेके चल रहा हूँ एंड फिर इस P के अंदर आपका क्या रहता था कि आपका प्रॉपर्टी एंड डिक्लेरेशन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो जो इस P के अंदर ये आपका P है क्या आपका सेलेक्टर हो गया आपका, ठीक है, जो कि आपको क्या है एलिमेंट सेलेक्टर है। इसके अंदर फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती थी डिक्लेरेशन होता था उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते थे। तो हम यहाँ पहले उसकी प्रॉपर्टी बताते थे यहाँ पर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे लिए हमें कलर ले लिया एंड फिर इस कलर का हम डिक्लेरेशन करते थे मतलब ये कॉलन साइन के थ्रू कॉलन साइन फिर इसका डिक्लेरेशन करेंगे। मान लीजिए हमने रेड ले लिया तो जो भी आपको लेना है ये डिक्लेरेशन होता था फिर उसका सेमीकोलन लगाना मस्ट होता था। ये हम करते थे ना और फिर ये करते थे ब्रैकेट बंद करते थे फिर यहाँ पे स्टाइल टैग को हम क्लोज कर देते थे। इसको क्लोज करने के बाद फिर हम कहाँ जाते थे अपना बॉडी के अंदर जाते थे सॉरी हेड को क्लोज कर देते थे यहाँ पे पहले हम स्टाइल के बाद फिर उसके बाद फिर हम बॉडी में जाते थे एंड फिर बॉडी के अंदर जो भी है अगर हम इसका यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट आप लिख दिया फिर उसके बाद हमने ये पैराग्राफ एक टैग यूज कर लिया। तो ये जो आपका है एक तरह से अब ये पैराग्राफ आपका टैग नहीं है आपका ये एलिमेंट ये सेलेक्टर हो गया जो कि आपने यहाँ पर यूज किया हुआ स्टाइल शीट के थ्रू। तो ये आपने P का एलिमेंट ले लिया है एक सेलेक्टर के तौर पर
जिसके थ्रू आपको ने क्या किया, उसकी एक कोडिंग की हुई है। तो अब ये आपका पैराग्राफ टैग नहीं माना जाएगा, एक तरह से ये सेलेक्टर माना जाएगा, एलिमेंट सेलेक्टर, जिसकी आपने स्टाइल शीट पे आपने कोडिंग की हुई है। अब आप जो भी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर इसे हम क्लोज भी करेंगे एंड फिर हम क्या करते थे, फिर बॉडी को हम क्लोज करते थे, फिर इसमें हम HTML को क्लोज करते थे। इस तरह से क्लोज करने के बाद स्टूडेंट जब हम रन करा देते थे तो आप देखते थे कि यहाँ पे जो भी ये है, जिसमें भी जो भी मैंने कोडिंग की थी इसकी पी सेलेक्टर्स की, आपका ये जो है, ये जो भी टेक्स्ट आता था वो इसी कलर में, आपका अगर आपने कलर रेड दिया है तो वो रेड कलर का हो जाता था। ये आप इस तरह से यूज करो। तो इंटरनल में स्टूडेंट हम इसी तरह सेम जो भी मैंने यूज किया था आपको प्रीवियस क्लास जैसे ही मैंने बताया, इसी तरह हम इंटरनल में हम यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो स्टूडेंट एक्सटर्नल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में एडवांटेज के रूप में, कि आप क्या करते हो कि एक सीट अलग प्रिपेयर करते हो एंड एक सीट अलग प्रिपेयर करते हो। एक सीट में क्या होता है, आप सिर्फ कोडिंग जनरेट करते हो स्टाइल सीट की, एंड फिर सेकंड में क्या होता है, जैसे आपने मल्टीपल HTML पेज क्रिएट किया हुआ है तो आप उस जो भी HTML सीट की कोडिंग जनरेट करते हो, आप उसी को उस सभी HTML कोड से क्या करते थे, आप अटैच कर देते थे। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम इसके बारे में देखते हैं कैसे हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आपको हम इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसमें दो सीट बनाई जाती है स्टूडेंट, एक तो मैं क्या करता हूँ आपको कोडिंग स्टाइल सीट की होती है, एंड दूसरे में क्या करते हैं हम कि जिसमें हमें जो वेब पेज की डिजाइनिंग करनी होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों पेज को हम ऐड करेंगे। अगर पहला जो पेज होता है स्टूडेंट, जैसे कि भी हम क्या कर रहे थे, जो भी हमने पेज क्रिएट किया था इसको हम सेव किससे करते थे, आपका .html के थ्रू। आप कोई भी पेज की जो भी आपने क्रिएट किया हुआ कोडिंग जब आप सेव कर देते तो उस फाइल का नाम एंड .html लिखते थे। लेकिन हमें यह क्या करना है कि आपको जो पहली सीट आप क्रिएट करोगे, जो कोडिंग जिसमें स्टाइल सीट की कोडिंग होगी, उसको हमें .css से सेव करना है। इससे सेव करेंगे हम .css से, एंड फिर जो सेकेंड फाइल आप क्रिएट करोगे उसे आप जैसे आप सेव करते थे .html से, उसी तरह आप .html से आप सेव करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम देखते हैं इसमें दोनों सीट क्रिएट करते हैं और दोनों सीट क्रिएट करके हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके बारे में हम उसके कोडिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसे रन कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं देखते हैं कैसे हम कोडिंग उसकी करते हैं और उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा, बाहर चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें नोटपैड पर आपको हम दिखाते हैं, इसको छोड़ते हैं, पहले इसमें से पहले हम कर चुके हैं और इसको हम पहले जो पहले रन कराए तो उसी को हम आपको शो कर देते हैं। देखिए ये हमारा बना हुआ है .css फाइल थी जो कि मैंने आपको बताया था, इसकी हम कोडिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये आपकी ये CSS कोडिंग है जो कि मैंने आपको यहाँ पहले से ही बना के रखा हुआ था। आपको इस तरह से बनाना है, आपको कोडिंग जो भी है इसी तरह से आपको CSS कोडिंग आपको करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। इसमें देखिए आप कैसे इसमें कोडिंग कर रहे हो, आप सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, जो CSS की कोडिंग मैंने बताया था आपको कि .css से सेव करना है आपको, उसकी ये कोडिंग है। तो देखिए कैसे है। पहला आपने क्या किया, जैसे आप लिखते थे, जैसा भी मैंने बताया था HTML लिखते थे, हेड सेक्शन लिख रहे हो, फिर स्टाइल के अंदर हमें जो लेना था, ये क्या होता था हमारा एक एलिमेंट हम लिखते थे स्टाइल के अंदर। तो मान लीजिए मैंने बॉडी एलिमेंट ले लिया एक, और फिर जो इसके जो कोडिंग थे उसकी मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है वो उसका कलर नेम दे दिया, कलर क्या लेना है वो दे दिया हमने, फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए 1.1 EM होनी चाहिए। एंड यहाँ पे अगर हम H1 मैंने ये क्या लिया कि एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह आप बॉडी एलिमेंट हो गया आपका, इस तरह H1 एलिमेंट हो गया, उसका मैंने कर दिया। फिर एक मैंने ID के तौर पर ले लिया, ID सेलेक्टर ले लिया, ID को मैंने जनरेट कर दिया। फिर एक क्लास मैंने ले लिया, ठीक है, इस क्लास में कलरफुल नाम का एक क्लास लिया हुआ मैंने। तो आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए आपका कलरफुल मैंने क्लास ले लिया। जो मैंने बताया था आपको, जब भी किसी क्लास को डिफाइन करना होता है तो आपको डॉट से आप उसके बाद जो भी नाम लिखते हो वो आपका क्लास डिफाइन करता है। तो डॉट कलरफुल ये आपका क्लास है। फिर उसका मैंने कोडिंग कर दिया एंड फिर स्टाइल को क्लोज किया हुआ है एंड हेड को भी हम क्लोज करेंगे। हेड को यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया हुआ आई थिंक हमारे ख्याल से। हेड ओपन है एंड हेड को हम यहाँ क्लोज करेंगे।
ये हेड को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये आपकी जो भी फाइल आप सेव करोगे इसे, तो आप इसे .css के नाम से सेव करोगे। जैसे ही आप .css लगाओगे, आप अपना फाइल नेम दोगे कंट्रोल एस करके, वहां पे जा करके आप इसे .css के नाम से सेव करोगे। जैसे ही आप सेव करोगे आपकी फाइल इस तरह से दिखेगी। ये देखिए इस तरह से आपकी फाइल दिखेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये आपकी मैंने इंटर के नाम, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, इसे इंटरनल के नाम पे ले रहा था, जो कि मैंने एक पहले से फाइल बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे लिया था। तो आप इसे क्या करोगे, .css के नाम से सेव करोगे। एंड फिर बात हम करेंगे, अगर हम सेकंड सीट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड सीट हम ओपन करेंगे यहां से। ये आपका हो गया जो कि आपने वहां पे दिया हुआ था। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसके लिए हमें स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पर पीपीटी में, कि आपका जो एक्सटर्नल होता है ये आपका जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है क्रिएट द स्टाइल शीट, जो कि आपने क्रिएट किया स्टाइल शीट और उसको .css के नाम से सेव कर दिया। फिर सेकंड आपका था लिंक टू द स्टाइल शीट फ्रॉम द HTML डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या करना होता है, जब हमें इस जो भी क्रिएट द स्टाइल शीट में मैंने कोडिंग .css की थी, तो उसके लिए हमें एक लिंक क्रिएट करना होता है। मीन्स इसको अटैच करने के लिए, जो पहली वाली फाइल है उसको सेकंड फाइल से अटैच करने के लिए हमें एक लिंक क्रिएट करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उस लिंक को क्रिएट करते हैं और फिर कैसे उस पर हम वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। हमने नेक्स्ट पेज लिया था, ये आपका है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आपको करना क्या है स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है कि ये आपकी सेकंड सीट है, तो आपको यहाँ पे लिखना है HTML, हेड लिखा, फिर उसके बाद आपको टाइटल जैसे आपको देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हो दीजिए, नहीं तो अदरवाइज मत दीजिए। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, मैंने कहा था आपको एक लिंक क्रिएट करना होता है, तो आपको उस हेड सेक्शन के अंदर ही एक लिंक रखना पड़ता है, तो उसकी लिंक देना होता है, लिंक एंड REL, इसको रिलेवेंट बोलते हैं, कि जो कि आप क्या कर रहे हो उस जो भी सीट का है उस कौन सा आपको एक सीट का नाम दे देते हो और फिर उसको अटैच करने के एक लिंक देते हो। ठीक है, रिलेवेंट कौन सीट है, स्टाइल सीट को आपने स्टाइल सीट क्रिएट की हुई है इसलिए स्टाइल सीट दे दिया। एंड फिर HREF क्या करता है आपका, ये आपका जो रेफरेंसेस फाइल होती है हाइपरलिंक की रही है, जो आपको उस फाइल से अटैच करती है, जो कि आपको पहले फाइल थी। तो HREF इक्वल टू डबल कोट्स में जो आपने पहले से जो कोडिंग स्टाइल मतलब आपने क्रिएट किया था, जो मैंने बताया था क्रिएट स्टाइल को, तो आपने जो भी उसका नाम दिया था आपको उसको यहाँ पे लिखना पड़ता .css, जो भी है। तो आप मैंने दिया था enter.css, ये मैंने नाम दिया था उसे, तो इसलिए मैंने वहां पे enter.css लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसे लिख दिया हूं, ये क्या करेगा, उस फाइल से इस फाइल को लिंक कर देगा, मीन्स एक दूसरे से आपस में अटैच कर देगा एक दूसरी फाइल को। फिर अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका यूज करना है। जब अटैच हो गया तब हमें इसका यूजिंग कैसे देखना है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी में फिर हम जो भी मैंने वहां पे यूज किया था, जो भी एलिमेंट के तौर पर सेलेक्टर मतलब सेलेक्टर के तौर पर, चाहे वो क्लास हो, चाहे आपकी आईडी हो, चाहे वो एलिमेंट हो, तीनों का यूज मैंने करके देखा था। तो आपको हम वहां पे तीनों का यूज हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे 1 by 1। तो आपने पहले एलिमेंट लिया था, ठीक है, H1, और H1 के अंदर आपने एक्सटर्नल स्टाइल दे दिया था, और जो भी H1 की आपने कलरिंग की थी वो कलरिंग आपको यहाँ दिखेगी। चलिए हम देखते हैं क्या है H1 की कलरिंग। H1 की कलरिंग आपकी रेड है और मार्जिन लेफ्ट साइड से होगा आपका 80 पिक्सल्स लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आपका रेड आएगा, ये एक्सटर्नल जो स्टाइल है वो रेड कलर की रहेगी। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं आईडी क्या हमने जनरेट किया था, उसकी कलरिंग क्या थी, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। आईडी हमने जनरेट किया था, इंट्रो नाम से आईडी थी ये, और उसकी जो फॉन्ट साइज थी 1.3 EMC, मतलब उसकी साइज मैंने बताया था केवल इसमें, और इसमें कलरिंग नहीं दिया। अगर आप चाहते हो कलरिंग देना तो आप यहाँ से इसमें भी आप कलर दे सकते हो, कलर ब्लू दे देते हैं, चलिए। एंड फिर सेमीकोलन, मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि आपको जब भी कोई चीज की प्रॉपर डिक्लेरेशन लिखते हो, आप पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर डिक्लेरेशन देते हैं, फिर एंड में कॉलन लगाना होता है। तो आपको हर एक लाइन बस सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है कोई भी स्टाइल शीट की अगर आप कोडिंग कर रहे होते हो तो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में आपका ये हो गया। एंड फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये क्लास की, तो कलरफुल में आपने क्या दिया, कलर ऑरेंज दिया हुआ है,
तो यहाँ पे जो भी आपका क्लास है ये देखिए, तो आपने क्या किया, सेलेक्टर पी लिया था, उसमें मैंने बस बताया था पैराग्राफ एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, पैराग्राफ बन रहा है आपका, क्योंकि आपने वहाँ पे एलिमेंट पी नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पी क्लास का है, जो भी आपने एलिमेंट मतलब वहाँ पे यूज किया था आपने, तो उसमें क्या था कि ये अब जो पैराग्राफ है इसमें आपने क्लास दिया है, क्लास कलरफुल आपने लिया था, और फिर इसमें जो भी कलरफुल आपने जो भी दिया, क्या कलर दिया था आपने वहाँ पर, ऑरेंज दिया था, ठीक है। तो ये जो भी आप चीज लिखोगे यहाँ पर आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों की ये कोडिंग दोनों समझ में आ रही है, ये कर मैं क्या रहा हूँ। एक बार फिर से अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इसे, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, बहुत हार्ड नहीं है। बस आपको एक में कोडिंग जनरेट करना है एंड सिंपल सा है कि दूसरी सीट में आकर के एक आपको लिंक दे देना है। जैसे आप करते हो सेम प्रोसेस वही है। आप क्या करते थे, एक सीट पे पहले आप करते थे वर्क, ठीक है, उसमें पहले आप कोडिंग लिख लेते थे स्टाइल सीट की, जो भी आपके सीएसएस की कोडिंग होती थी, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर आप उसको यूज करते थे, उसी का जो भी क्लास आईडी आप यूज कर रहे होते हो। तो सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस हम यहाँ कर रहे हैं कि दो सीट का यूज कर रहे हैं। एक में हम क्या कर रहे हैं, एक अलग फाइल बनाया जिसमें सिर्फ हमने कोडिंग लिखा हुआ है, और सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, उस जो भी फाइल आपने बनाया था पहले से उसको हम यहाँ इस फाइल से क्या कर रहे हैं, अटैच कर दे रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं। सिंपल सा है। तो इसमें मैंने लिंक दिया और बाकी फिर जैसे जैसे हम इसका यूज करते थे, जो भी आपका सेलेक्ट करता था उसी तरह इसका हम यूज कर रहे हैं, और कुछ कर नहीं रहे इसमें। अब चलते हैं, हम इसका रन करा के देखते हैं, रन कराने के बाद कैसा आता है हमारा। इसको मैंने सेव किया था आपका एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल से। तो इसको हम मैंने आपको बताया था ना, जो पहली फाइल रहेगी उसको आप इस फाइल को आप डॉट सीएसएस से सेव करोगे एंड सेकंड फाइल को आप डॉट एचटीएमएल से सेव करोगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको फर्स्ट फाइल को आपको डॉट सीएसएस से सेव करना है एंड सेकंड फाइल को आप डॉट एचटीएमएल से सेव करना है। ओके, तो चलते हैं, अब हम रन करा के देखते हैं। तो हमारा जो ये एचटीएमएल फाइल थी जो कि मैंने डॉट एचटीएमएल सेव किया था, वो एक्सटर्नल फाइल के मतलब EXTER से एक्सटर के नाम से सेव किया हुआ है। तो चलते हैं, रन करके देखते हैं हम क्या आता है। ये देखिए आपका ये है, इसी नाम से मैंने सेव किया था, और अब हम इसे रन करा के देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए आपका रन हो गया। पहला मैंने बताया था H1 के नाम से हेडिंग में था, जिसमें कलरिंग मैंने लिया था हेड, जो कि एक एलिमेंट के तौर पर मैंने यूज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मैंने साइज दी थी, सेकंड वाले में साइज दिया और उसका जो कलर दे दिया था वो ब्लू कलर से दे दिया था, ठीक है, जो कि मैंने आईडी के तौर पे यूज किया था आपका। एंड फिर थर्ड आपका था कलर, जो कलरफुल था वो आपका क्लास के तौर पे था, और उसकी जो कलरिंग थी उसकी आपकी ऑरेंज थी। ये देखिए आपका 1 बाय 1 ये क्या हो रहा है, आपका शो हो रहा है ना। तो ये जाहिर बात है वही आपका, मैंने क्या किया, फर्स्ट सीट को सेकंड सीट से लिंक कर दिया, जिससे कि आपकी जो भी कोडिंग वो सीएसएस की थी वो आपकी जो सेकंड सीट थी उस पर अप्लाई हो गई। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा है क्या, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है जो अटैचिंग स्टाइल शीट की लास्ट हेडिंग है आपकी अटैचिंग स्टाइल शीट की। इसमें आपका है जो लास्ट टॉपिक है अटैचिंग स्टाइल शीट की, इनलाइन सीएसएस स्टाइल। इसमें क्या है आपका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल में, ठीक है, आप क्या करते हो एक ही से व्यवहार करते, बट इसमें क्या है कि आप सिंगल लाइन के लिए इसका यूज करते हो। आप जैसे कोई सिंगल लाइन पे आपको चेंजेस करना हो तो आप इसका यूज करोगे। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, अब इसको चलिए हम ये भी बता देते हैं। अब सिंगल लाइन मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन में कैसे हम देंगे, सिंगल लाइन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपका चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडर हो, चाहे वो फुटर हो, चाहे आप कोई भी हेडिंग के तौर पर यूज कर रहे हो, तो आप उसमें सिर्फ जो भी स्टाइल आपको देना चाहते हो आप दे सकते हो। उसमें करना क्या है आपको, सिर्फ आपको कोई मान लीजिए अगर आप पैराग्राफ दे रहे हो तो उसमें आपको लिखना क्या है, आपको मान लीजिए हम पैराग्राफ में कर रहे हैं, पी लिखा एंड फिर स्टाइल लिखेंगे हम, ये इनलाइन के लिए है, फिर इक्वल डबल कोट में। अब आप यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट यूज करना, मतलब जो भी आपको यूज करना है कोडिंग वो आप यूज करते हो। जैसे हम सेम करते हैं, कलर दे देते हैं हम, कॉलर, एंड फिर यहाँ पे कलर आप जो भी देना हो आपको, ब्लू,
सेमीकोलन, फिर आप यहाँ पे जो भी देना हो आपको फॉन्ट साइज, यहाँ पे स्पेस नहीं रहता, ठीक है ना स्टूडेंट। कलर आप दोगे ब्लू, एंड फिर आप यहाँ पे दे दोगे फॉन्ट साइज, फिर सेम कॉलन, एंड फिर आपको जो भी फॉन्ट साइज देना है आपको 50%, 40% या पिक्सल में आप जैसे भी देना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर हम क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं, ये कॉलन, एंड फिर हम यहाँ क्या करते हैं, इस ब्रैकेट का जो भी आपका एंगल ब्रैकेट होता है इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हम इसका यूज करते हैं। आपको जो सिंगल लाइन के लिए आपको यूज करना होता है, आप चाहे जहां भी यूज करना है, आपको हेडिंग के तौर पर यूज करना हो, आपको पैराग्राफ में यूज करना हो, आपको जो भी टैग होते हैं, ठीक है, जो भी आपको टैग यूज करना है, जिस भी टैग में आपको क्या चाहते हो कि आप लाइन सीएसएस स्टाइल का यूज करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया इनलाइन। ठीक है, आप हेडर फुटर में यूज करना चाहते हो, जहां भी यूज करना है आपको इसको कोडिंग देनी पड़ेगी इनलाइन स्टाइल शीट की। स्टाइल लिखेंगे इक्वल डबल कोट्स में, इसी तरह से आपको जो भी देना है, बॉर्डर आप देना चाहते हो, सब कुछ आप दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया इनलाइन सीएसएस स्टाइल। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं है क्या हमारा, और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है स्टूडेंट, अब जो है ये आपका है अप्लाइंग अ बैकग्राउंड कलर। स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग देख रहे थे कि सब कैसे आप कलरिंग दे रहे हो, अब हमें बैकग्राउंड पे अगर कलर देना हो तो हम उसे कैसे देंगे। तो चलते हैं हम देखते हैं किस तरह से हम बैकग्राउंड कलर को हम देते हैं। तो देखिए इसमें स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने, हम बैकग्राउंड कलर कहाँ पे देते हैं, बॉडी पे ही देंगे, जाहिर सी बात है, हमें कि कहीं और भी दे सकते हैं, हमें बॉडी पे ही देना होता है बैकग्राउंड कलर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी भी लिखने की एक कोडिंग होती है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे, आप बॉडी पे जाओगे, आप लिखोगे यहाँ पे आप बॉडी, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड, सॉरी बॉडी के अंदर आप लिखो, क्योंकि आप सीएसएस की कोडिंग कर रहे हो तो इसलिए लिखोगे आप स्टाइल इक्वल डबल कोट्स के अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कॉलन साइन, एंड फिर आपको जो भी कलर आपको देना है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, येलो एंड येलो, फिर सेमी कॉलन, एंड फिर डबल कोट क्लोज, एंड ये एंगल ब्रैकेट बंद। इस तरह से आप दे सकते हो, आपको जो भी देना हो स्टूडेंट, जो भी आपको बॉडी में कलर देना हो आप इस तरह से बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, बट आपको बॉडी में देना होगा स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अब हम बात करते हैं सेटिंग हाइट एंड विड्थ की। तो आप इसी तरह आप भी जो भी सेटिंग करना हो, आपको हाइट एंड विड्थ भी देना हो तो आप उसे हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हो स्टूडेंट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दे रहे हो। ओके, तो आपको जहां भी देना हो, आप सपोज जैसे मैंने बताया लाइन पे आपको देना है वहां पे आप यूज कर सकते हो, स्टाइल लिखोगे आप, बैकग्राउंड कलर छोड़िए, आप बैकग्राउंड नहीं देना, आपको यहाँ लिखिए हाइट, एंड फिर उसमें कॉलम्स आए, फिर जो भी आपकी हाइट परसेंटेज में है, पिक्सल में है, या जैसे भी आपको देना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को सेट कर सकते हो। एंड इसका आपका विड्थ भी है, आप विड्थ भी का भी यूज करना चाहते हो, सेम चीज है, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप क्या करोगे, विड्थ दोगे आप, और जो भी आपको विड्थ देना है आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे करके आप उसकी पिक्सल या 100 में आपको जो भी मतलब परसेंटेज में आप उसे सेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट। मीन्स कहने वाला ये है
कि आप उस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि जो कि आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और जो कि आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आपका है स्पेसिफाइंग द टेक्स्ट कलर। तो जैसा स्टूडेंट्स कि आप जानते हो कि हमें अगर किसी टेक्स्ट का कलर देना होता है, हम कैसे उसका टेक्स्ट का कलर देंगे? हम जैसे सिंपल सा आप देते हो, आप कोई भी टेक्स्ट कलर होता है तो आप कैसे देते हो? जैसे ही आप यूज कर रहे हो यहाँ पर आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए आपको पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो आप पी लिख करके उसमें जो भी टेक्स्ट कलर देना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? कलर। आप क्या लिखोगे वहां पर? स्टाइल के अंदर कलर एंड फिर आप जो उस कलर का नाम दे देते हो। यही तो करते हो ना। अगर कोई भी नाम दे कलर देना तो कोई इसमें डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। मान लीजिए हमने पैराग्राफ लिया हुआ है, इसके अंदर हमें कलर देना तो स्टाइल लिखेंगे हम टेक्स्ट का जो भी हमें, एंड डबल कोट के अंदर कलर और फिर उसे हम कलर को डिफाइन कर देंगे। कोई डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको रेड देना है, फिर यहाँ से सेमीकोलन क्लोज एंड फिर उस तरह डबल क्लोज एंगल ब्रैकेट बंद और फिर अपना जैसे हम लिखते हैं उस तरह लिखेंगे, इस तरह जैसे यूज करते हैं। कोई इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, आप जैसे यूज करते हो। इसी तरह आप सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन देना चाहते हो तो आप डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो। बट इसके लिए क्या होता है, जैसे आपकी डायरेक्शन क्या होती है, आपकी लेफ्ट एंड राइट होती है, तो आपको डायरेक्शन में लिखना क्या है, आपको जो भी आप लिखते हो इसके लिए डायरेक्शन हम दो चीज यूज करते हैं। आपका होता है आरटीआर एंड एलटीआर, सॉरी इसमें देखिए अगर आप राइट से करते हो तो राइट टर्न लेफ्ट होता है, ठीक है ना, आरटीएल, एंड फिर आपका होता है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इसे कहते हैं। इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका दो होता है। आप क्या करोगे, सेम चीज यहाँ पे लिखोगे आप पी स्टाइल, फिर डबल कोट के अंदर डायरेक्शंस लिखोगे आप एंड सेमी कॉलन के अंदर आपको ये देना है, आपको इन दोनों का यूज करना है। आपको जो भी आप सिर्फ एक का यूज कर सकते हो, आप चाहते हो राइट टू लेफ्ट लिखना तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, एंड लेफ्ट टू आर लिखना चाहते हो तो लेफ्ट टू आर होगा वो इसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन एंड फिर आप उसके बारे में बता दोगे कि आपको किधर से लिखना हुआ है। ठीक है, आपको जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो किस साइड से लिख करके शो करे। क्लियर स्टूडेंट? फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है स्पेसिफाइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। सेम इसी तरह आपका है, ये भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है। इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे हम करते हैं सेम चीज आपने लिखा, पैराग्राफ में स्टाइल दिया है इक्वल एंड डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे हाइफन साइन अलाइनमेंट एंड फिर कॉलन साइन, फिर आपको जो भी टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर आप जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे लिखो राइट डबल क्लोज एंड एंगल ब्रैकेट बंद। इसी तरह आप लिख सकते हो, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसी तरह से आपका शो करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को अलाइनमेंट भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है इसमें, जैसे आप सब यूज कर रहे हो सब सेम उस तरह से है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड की, अगर हम बात करते हैं एडिंग इफेक्ट यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन। मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी हम डेकोरेशन देना चाहते हैं, सिंपल सा जो भी आप डेकोरेशन क्रिएट करने मतलब ये डेकोरेशन में क्या होता है आपका, जैसे आप वहां पे सेम चीज अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक आप यूज करते हो ना, तो यहाँ पे ज्यादा डेकोरेशन नहीं है। डेकोरेशन में सिर्फ आपको अंडरलाइन यूज करना है एंड जो आपका क्या कह सकते हो आपको जो कि ओवर होती है ना, जो टेक्स्ट ओवर होती है ना, ओवर जिसे हम कहते हैं क्योंकि ऊपर से लाइन जाती है, उन सब का आप यूज, ओवर लाइन होता है आपका, ब्लिंकिंग में आप चाहते हो तो ये सब डेकोरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन एंड उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स आपके कौन कौन से होते हैं?
चलिए अब उसके बारे में आपको बता दें कि वो एट्रीब्यूट्स को मतलब जो कौन कौन से हम यूज करेंगे आपका टेक्स्ट डेकोरेशंस में। तो पहला तो आपका हो जाएगा अंडरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखकर के आप करोगे टेक्स्ट डेकोरेशन, इस तरह से टेक्स्ट एंड साइन लगाकर हाइफन का, फिर डेकोरेशन लिखोगे आप, फिर इसे यहाँ पे कॉलन साइन, फिर आप अंडरलाइन, फिर जैसे आप करते हो स्टाइल के अंदर इक्वल, फिर डबल कोट्स के अंदर ये आप लिखते हो, ठीक है। अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है आपका। ओवरलाइन का मतलब क्या होता है आपका कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस तरह से इसके ऊपर क्या होगा, ओवर कर जाएगा। क्लियर, इस तरह से ओवरलाइन होता है आपका। फिर आपका होता है जैसे आप मान लीजिए ब्लिंकिंग टेक्स्ट देना चाहते हो, तो अगर आप ब्लिंकिंग इसी में टेक्स्ट डेकोरेशन एंड ब्लिंकिंग आप लिख दोगे आप, तो ब्लिंकिंग जैसे ही आप लिखोगे आप वहां पर ब्लिंक एक तरह से करते हैं, ठीक है। आप ब्लिंक जैसे ही लिखोगे आप इसी के आगे आप ब्लिंक लिखोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो ब्लिंकिंग टेक्स्ट का हो जाएगा, मीन्स हल्का सा ब्लिंक करता हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप इसमें डेकोरेशन आप दे सकते हो। चलिए आपको हम करके ही दिखा देते हैं इन सबका कि कैसे हम इसका यूज हम करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसे करके ही आपको दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। एक न्यू पेज ले लेते हैं हम और फिर उसमें हम करते हैं इसे। नोटपैड ओपन करेंगे एंड सेम उसके फिर से एक न्यू बनाएंगे हम। आप हेड में देना चाहो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए, आपको पर डिपेंड करता है। हम कुछ नहीं देंगे, हम हटा ही देते हैं इसे जब इसका यूज ही नहीं है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट बॉडी यूज करते हैं। बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था पहला आपको हम बैकग्राउंड, अगर मान लीजिए सपोज हमें बैकग्राउंड देना हो, मैंने आपको बताया था ना बॉडी बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे एंड डबल कोट्स के अंदर बैकग्राउंड हम दे रहे थे BAC के, बैकग्राउंड कलर, कॉलन साइन एंड कलर हम दे देते हैं येलो, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसे हम, इतना हो गया आपका, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी लिख दे रहे हैं सपोज, एंड फिर हम क्या करेंगे बॉडी को हम क्लोज कर दे रहे हैं एंड HTML को हम क्लोज कर दे रहे हैं और चलते हम रन करके देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे हम बॉडी का यूज कर रहे थे तो बॉडी लिखिए, देखिए body.html, और चलते हम देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ गया, ये आया है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका रन कर रहा है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं बॉडी में हम अपना जो भी कलरिंग देना है बैकग्राउंड पे आप कलरिंग दे सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि अगर सेटिंग की हम बात कर रहे थे जी, अगर हमें सेट या प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें तो प्रॉपर्टीज में अगर हम देना चाहते तो आप जैसे टेक्स्ट कलर दे रहे हो किसी भी चीज में, या तो आपको जो भी देना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ से इसकी बैकग्राउंड येलो रहने देते हैं और यहाँ से ही हम इसको हम P टैग लगा देते हैं यहाँ पर, एंड P टैग के अंदर हम स्टाइल दे देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। डबल कोट्स के अंदर इस कलरिंग की बात कर रहे थे हम, तो हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर
सॉरी सेमी कॉलन एंड रेड ये दे दिया हम, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉलन साइन इतना आपको देना है। आप फिर क्या करोगे, इससे आप रन कराओगे। इससे पहले आप पैराग्राफ को बंद तो कर दो। आप यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं पैराग्राफ को। अब इसे हम सेव किया, फिर इसे हम रन कराते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये कलर मैंने दिया रेड हो गया ना। इसी तरह सेम आपको और भी आपको देना है, टेक्स्ट कलर हो गया, आपको अंडरलाइन हो गया, आपको जो भी डायरेक्शन देना हो तो वो आप दे सकते हो। आई होप अब आप लोगों को बताने की हमें जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कैसे हमें इसे करना है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, फिफ्थ हमारी लाइन है। जैसे हमारी फिफ्थ ये था, फिफ्थ टॉपिक था हमारा मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे हम कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे ये सब टेक्स्ट है आपका, ओके, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है हमने पूरा स्मॉल में लिख दिया, कभी क्या किया जैसे यहाँ पे एडिंग लिखा है, यहाँ पे इफेक्ट स्मॉल में कर दिया, ये स्मॉल में कर दिया, ये कैपिटल है, ये पहला मतलब स्पेस लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं इसमें स्टाइल। तो इसका यूज हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। या आप अपर केस में है तो आप पूरा इसको लोअर केस में करना चाहते हो, या आपका कॉम्बिनेशन है लोअर एंड अपर केस का, तो इसे आप चाहते हो पूरा पूरा कैपिटल अपर केस में हो जाए तो पूरा अपर केस में हो जाएगा। आप चाहते हो पूरा पूरा स्मॉल केस में हो जाए तो आपका लोअर केस में हो जाए तो आपका लोअर केस में हो जाएगा। तो वो सब हम काम क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई भी टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हो तो हम इसमें आपको दिखा सकते हैं, चलिए हम करके दिखा भी देते हैं आपको कैसे हमें करना है। सपोज मान लीजिए हम इसी में ही करते हैं जो कि आपका ये है, इसी के नीचे से हम करते हैं पी स्टाइल डबल कोट्स में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम इसका एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर इसमें लिखते हैं, मान लीजिए कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज कॉलन साइन। अब इसमें हम कोई भी नंबर कुछ भी लिख दे रहे हैं, द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू टेक्स्ट। फिर यहां से हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप अगर मान लीजिए हम करा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि जो भी फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। तो हम इसे दिखाते हैं आपको, कंट्रोल एस करते हैं और हम चलते हैं इसको रन करा के देखते हैं। इसको रिफ्रेश कर दे, ये देखिए आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि आपका जो भी हर एक वर्ड का टेक्स्ट जो है, मीन्स जो वर्ड, ये तो पूरा वर्ड माना जाएगा ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये हाइफन साइन लगा दिया बीच में, ये एक पूरा वर्ड माना, इसलिए इसका पहला वर्ड क्या है, इसका पहला वर्ड करता है, इसका पहला वर्ड करता है, इसका पहला, इसका पहला, इसके पहला। लेकिन हमने क्या किया था, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लेकर, बाकी सब स्मॉल में था। आप जैसे ही मैंने इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसे आपका, तो ये देखिए तुरंत आपस में चेंज हो गया कैपिटलाइज में, ठीक है। फिर इसी तरह आपका अपर केस करना चाहोगे तो आप वहां पे अपर केस भी कर सकते हो। यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर आप जाकर के ये जो मैंने दिया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस यहाँ पे आप सब कर दीजिए। अपर केस जैसे ही हम करेंगे और इसे हम सेव करेंगे और चलिए हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सब पूरे क्या हो गए, कैपिटल लेटर्स में हो गए। इस तरह आप लोअर केस यूज करोगे तो सब क्या हो जाएंगे, लोअर केस में जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडेंटिंग यूजिंग टेक्स्ट इंडेंटेशन। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो कि जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो इंडेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि राइट साइड से कुछ स्पेस कर देना, ठीक है ना, इस तरह ऊपर से स्पेस करना, नीचे से स्पेस करना, वो आपको इंडेंट बोलते हैं। इसके लिए हम उसका यूज करते हैं। तो आपको जैसे भी यूज करना हो आप इंडेंट लिखोगे आप, एंड जो भी आपको प्रॉपर्टी उसकी आप देना चाहते हो आप उसमें आप अपना दे सकते हो।
केवल, लेकिन ये क्या होता है, आप केवल फर्स्ट लाइन के केवल ये यूज होता है, सेकेंड लाइन में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। और ये आपका, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये आपका सेलेक्टर में जाके यूज होगा। आपको जो भी देना है आप सेलेक्टर में जाकर के ही इंडेंट का यूज आप करोगे, इसका यूज आप सेलेक्टर में जाकर करोगे। आप ऐसे आप इसका यूज नहीं करोगे। जैसे आप सेलेक्टर में जाते थे ना, स्टाइल शीट कोडिंग क्रिएट करते थे, उसी तरह आप इसका भी यूज करोगे आप। ओके, जैसे कैसे आप करते थे, ऊपर यहाँ पे HTML लिखते थे आप यहाँ HTML लिखते थे, आप यहाँ HTML लिखोगे एंड फिर आप क्या करते थे, हेड लिखते थे, हेड के अंदर आप स्टाइल देते थे एंड फिर आप क्या करते थे, यहाँ पर एलिमेंट लिखते थे ना। आप कुछ भी एलिमेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मत कहना सर बार बार पी ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, पी हमें लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टेक्स्ट इंडेंट, आपको और यहाँ पे साइन रहेगा हाइफन का। टेक्स्ट हाइफन साइन फिर इंडेंट, इंडेंट फिर सेम कॉलन, फिर आपको जो भी मार्जिन आपको देना है लेफ्ट साइड से, सिर्फ वो वन लाइन को करेगा, सिर्फ सिंगल लाइन का स्पेस करता है वो। अगर आपने कई सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये सपोज लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें ये फर्स्ट लाइन को अगर अप्लाई करोगे आप, इस तरह उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा एक लाइन के लिए। आपको जो भी करना हो, जो भी आपको देना हो, ठीक है, 2 पिक्सल्स जो भी आपको देना वो अपने आप ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर कॉलन साइन, इसी तरह आप यूज करते हो, इसी तरह इसमें करेंगे। फिर स्टाइल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, फिर बॉडी में जाकर के जैसे हम करते हैं सेम काम वो हम अपना स्टार्ट करेंगे। फिर अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टीज की, लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो चेंजिंग स्पेसिंग विद द वर्ड प्रोसेस, वर्ड स्पेसिंग मीन्स इसमें क्या करना होता है, जैसे स्पेस आप देते हो ना वर्ड के बीच में, जैसे ये 2 वर्ड्स हैं इनके बीच में आप जैसे ये स्पेस आप दे रहे हो, तो आप चाहते हो कि और ये थोड़ा सा दूर हो जाए, तो आप एक मार्जिन सेट करते हो ना, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए स्पेस का, तो वो हम काम इसमें करते हैं। वर्ड स्पेसिंग लिखते हैं, वर्ड स्पेस, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना टेक्स्ट इंडेंट, यहाँ पे लिखेंगे वर्ड हाइफन स्पेस एंड फिर जो भी आपको देना है पिक्सल में, जितनी भी स्पेस आपको देना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह हम चेंजिंग स्पेस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट है क्या और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में आपका इतना ही, और इसके अभी और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो अब उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो आपका लेक्चर 3 रहेगा इस चैप्टर का। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था क्या होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और उसका यूज कैसे होता है, किस तरह से लिखा जाता है, और उसमें कुछ मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था। और आज भी उसके आगे जो भी थे आपके एट्रीब्यूट्स, या फिर जो भी आपके क्लास वाइज जो भी थे टेक्स्ट वगैरह, कैसे उसमें एट्रीब्यूट क्या है क्या नहीं है उसमें, और क्या कहते हैं वो सब था। टेक्स्ट के बारे में आप डिफरेंट बताया, कैसे उसकी कोडिंग देनी है, विड्थ हाइट और भी स्पेसिंग क्या देना है,
लोअर केस अपर केस जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आज मैंने बताया। अब हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू स्टूडेंट, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में और थर्ड लेक्चर की वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।